गाइस वेलकम बैक। क्या हाल चाल? आई होप अच्छे ही होंगे। तो फिलहाल भाई सुबह वाले एपिसोड में हम लोगों ने फाइनली एक ऐसी चीज करी जिससे अगर जो चीज मतलब वो चीज अगर सक्सेसफुल हो गई ना, तो डिसिप्लिन के किंग डेविड ना मुश्किल से 2 दिन के अंदर हमारे पास होंगे, क्योंकि मैंने सब फ्रीज करने के लिए एक वायरस डाला है उनके सर्वर में। अगर आप लोगों ने सुबह वाला एपिसोड चेकआउट नहीं किया, कर लीजिए, चैनल नंबर 1 पर है। उसी में सारी सारी चीजें हम लोगों ने बड़ी प्यार से करी है। कोई भी दिक्कत तो देखो भाई अब तक हुई नहीं है। आगे होगी या नहीं होगी वो मैं कंफर्म नहीं बोल पाऊंगा, बट हमारा प्लान तो परफेक्ट रहा। वायरस घुस चुका है, स्टेटस ऑन आ चुकी है, बस अब उसकी पकड़ बननी बाकी है। मैंने आपको बोला था ना 24 घंटे लेंगे पूरे वायरस को अंदर तक फैलने में, पूरे सर्वर्स में टाइम लगता है। देखो वायरस एक सॉफ्टवेयर है और सॉफ्टवेयर को यहाँ वहाँ घूमने में टाइम लगेगा, हर फाइल को करप्ट करने में, सब चीज़ को ब्लॉक करने में। तो इस चीज़ के अंदर 24 घंटे निकल जाएंगे, बट किसी को पता नहीं चलेगा। वो धीरे धीरे ब्लॉक होंगे, सब सोचेंगे ग्लिच है, वैसे छोटा मोटा ग्लिच है, बट वो ग्लिच उनकी जान ले लेगा एक टाइम पे। तो चलिए शुरू करते हैं गेम को। बट एक चीज़ हाँ और हुई थी लास्ट एपिसोड में, वो ये कि जब मेरा प्लान सक्सेसफुल हुआ तो मेरे को एक बंदे ने मिलने के लिए बुलाया डेजर्ट में। वो बंदा रोबोट था। उसने गाड़ी में बैठाया और मेरे को लेकर के निकला और बोला कि ट्रेवर, मैं तुम्हें किसी से मिलाने के लिए लेकर के जा रहा हूँ, तुमसे कोई मिलना चाहता है। टेक्नो को तुरंत फोन आया, मैं बच गया, क्योंकि भाई वो बंदा रोबोट था और उसने गाड़ी फोड़ने का प्लान बना के रखा था। गाड़ी तुरंत ब्लास्ट हुई, मैं कूद गया बट सही टाइम पर। तो पॉइंट अब यही है कि आखिर वो बंदा कौन था जो मेरे को मारने आया था। रोबोट मतलब किस बंदे ने रोबोट भेजा था मुझे मारने के लिए? किसका हो सकता है? डिसिप्लिन का? किसी और का? दुश्मन में तो बहुत है ना यार, इसलिए दिक्कत होती है कंफर्म करने में किसका हो सकता है। अपना प्यारा ड्राइवर भाई आ चुका है। गाड़ी फिलहाल बहुत ज्यादा खराब कंडीशन में, बट देखो टाइम नहीं लग रहा मेरे को, सच्ची बात यही है, क्योंकि गाड़ी रिपेयर करवाने में मेरे को लगेगा काफी टाइम और घर मेरा जाना हो नहीं रहा कि मैं दूसरी गाड़ी लेकर के आऊँ। इसलिए मैं सोच रहा हूँ चलो आज तो इसको चला ही लेते हैं, नेक्स्ट एपिसोड में इसको चेंज कर लेंगे। फिलहाल बहुत ज़्यादा टाइम मांग रही है रिपेयर होने के लिए, कम से कम 5-6 घंटे खा जाएगी गाड़ी, इसलिए मेरे पे इतना टाइम नहीं है। तो अभी इसको चलाना ही पड़ेगा मजबूरी में। बट भाग बहुत अच्छी रही है। एक बात देखिए, मैंने फरारी यार मजबूत गाड़ी है, कितनी डैमेज हो जाए, कितने काम खराब हो जाए, बट इसकी स्पीड कभी कम नहीं होगी, इसका बैलेंस कभी खराब नहीं होगा। अभी परफेक्ट कंट्रोल हो रही है, परफेक्ट भाग रही है जितनी भागनी इसको चाहिए। इतनी हालत खराब होने के बाद इतना काम कर रही है, देख रहे हो, आगे से पूरी खत्म पड़ी हुई है, दोनों टायर बैंड हो गए इसके, तब भी अमेजिंग है ना। इसी को तो बोलते हैं गाड़ी में दम होना चाहिए। फरारी में इस वाले मॉडल में मेरे में बहुत दम है, मेरे को बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं इसको कभी नहीं छोड़ता, मैं इसको हमेशा चलाता हूँ। मतलब चौथे 5वें दिन में इसको चलाता ही हूँ, क्योंकि काफ़ी अच्छी गाड़ी है, मेरे को अच्छी लगती है। फिलहाल भाई इस एपिसोड में हमें एक बहुत ज़रूरी काम करना है, काफ़ी दिन से सोच रखा था बट करना है। वो ये कि फिलहाल भाई आपको पता है मेरे पास डायमंड बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, मेरे हैंगर फुल हो गए, मेरे बंकर्स फुल हो चुके हैं बहुत ज़्यादा। तो मेरे को बोल रहा था माइकल के यार एक बात बता, ट्रेवर इनको कहाँ लेके जाएगा भाई, रख के इतने, इनको बेच और पैसा निकाल रहा है। और कुछ एफआई वाले बंदे भी क्लाइंट लेकर के आए मेरे पास में, वो बोल रहे हैं ट्रेवर से जेन्युइन बंदे हैं हमारे, बहुत पुराने बंदे, आप आ जाइए, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन बतानी है उनके बारे में, फ़ोन पर नहीं बता सकते नहीं तो हमें पकड़ लेंगे। तो मैंने बोला ठीक है मैं आ रहा हूँ। तो भाई एफआई वाले बंदे कोई अच्छे से क्लाइंट लेकर आया जिससे मैं डायमंड बेच सकूँ। ठीक है बेच देते हैं कुछ डायमंड, कैश भी मिल जाएगा। एंड भीड़ हो रही है, सही बताऊँ तो जगह भरती जा रही है, सामान आपको पता है जिसको मारता हूँ उसका ले लेता हूँ, तो रखने के लिए जगह ही नहीं हो पा रही। हैंगर्स भर गए, बंकर्स भी भर गए, अब ऐसे थोड़ी हो पाएगा, मैं घर पे सारी चीज़ नहीं रख सकता। तो इसलिए सबसे अच्छे मतलब ऑप्शन यही होता है उसको बेच दो। जब चीज़ें ज़्यादा हो जाती है तो बेच देना सही रहता है, क्योंकि स्पेस ही नहीं बचा रखने के लिए। अब अलग से 2-4, मेरे को तो ऐसा लगता है मतलब 2-4 किलोमीटर में जगह लेनी पड़ेगी कोई अलग से लॉस एंजल्स के बाहर, और वहीं पर रखना पड़ेगा सारा सामान। तो इससे अच्छा तो सामान बेच दो, बेस्ट है। निकलता हूँ, पहुँच गया हूँ मैं प्यारे एफआई वाले बंदे के पास में। ट्रेवर भाई निकलो, चेक करते हैं क्या आखिर सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक है नहीं है, कभी किसी फ्रॉड के चक्कर में आके मेरे को बेवकूफ़ बना डाले, मतलब कि भाई कभी कोई गलत बंदे से हम डील कर ले और कुछ भी मजर आए। हेलो मेरे प्यारे प्यारे एफआई वाले बंदे, कैसे आपस में बातें कर रहा है, दिमाग खराब हो गया तेरा? अच्छा बोल। मुझे बंदा बोल रहा है नहीं ड्राइवर सर मैं कुछ मन में सोच रहा था, तो बताइए कैसे? मैंने बोला नमूने तूने तो बुलाया नमूना मत, फिर मेरे को बोलता है कि हाँ ड्राइवर सर मैं मजाक कर रहा था। तो मेरी बात ध्यान सुनिए ज़रा। तो इसने मुझे बताया है क्लाइंट्स के बारे में, चलिए उससे जाकर के मिलता हूँ। बंदा बोल रहा है ड्राइवर सर मैंने हिस्ट्री चेक करके रखी है, मैंने उनसे 2-4 काम अपने पर्सनली करवाए हैं, बंदे अच्छे हैं, अच्छी गैंग है, और डायमंड्स खरीदने की बात भी उन्होंने मेरे को काफ़ी टाइम पहले बोली थी। तो मैंने बोला क्यों ना आपकी मीटिंग करवा देता हूँ, अच्छा पैसे देंगे, कैश में देंगे ड्राइवर सर, जितना भी खरीद पाए, जितनी उनकी औकात है वो उतना ले लेंगे, बाकी आप किसी और क्लाइंट को बेच देना। वैसे ये ट्रिक सही बोली है, ज़रूरी थोड़ी भाई सारा माल एक ही बंदे को बेचे, अरे अलग अलग बंदों को बेच देते ना, हमें तो पैसा लेना है बस, बात खत्म। क्योंकि वैसे भी एक बंदे को सारा माल बेचना ठीक नहीं होता, रिस्क होता है, बंदा पैसे ना दे, उसके पास इतना पैसा ना हो और माल लेके भाग जाए, तो अलग अलग को बेचेंगे सही रहेगा। पहुंच चुका हूँ जगह पर, ये है हमारे प्यारे भाई जो डायमंड्स खरीदना चाहते हैं।
तो ये है चाचा जी। हेलो जी, ठीक हो ना? तो बताइए भाई मुझे कैसा पेमेंट कैसे देना चाहोगे आप और कितने डायमंड्स की रिक्वायरमेंट है, हर एक चीज़ मेरे को बता दो। देखो उसी हिसाब से मैं फिर आगे बात बढ़ाऊंगा। दम है आप में लेने का तो बोलिए, बट अगर मेरे को पता लगा कि सारा काम डबल क्रॉस वाला है तो समझ रहे हो ना, बुरा हो जाएगा। बंदा बोल रहा है ड्राइवर सर सबसे पहले मैं सैंपल देखूंगा और मेरे एक दो पार्टनर सोच रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए, हम लोग एक नंबर के बंदे, हम प्रोफेशनल वे में काम करते हैं, हम मतलब कि करप्ट बंदे नहीं हैं, धोखा नहीं देगा। आप चाहे तो पैसा पहले ले लेना। तो फिलहाल भाई इसको सैंपल देखना है। चलिए अपने गार्ड को फ़ोन करता हूँ और बोलता हूँ कि भाई ज़रा एक काम कर, हैंगर में पहुँच और एक बड़े वाला डायमंड लेकर के आ जा। इनको सैंपल दिखाना है कि किस टाइप के डायमंड्स मेरे पास है, उसी के हिसाब से रेट लेगा और उसी के हिसाब से पैसा देगा। मैंने फिलहाल थोड़ी देर पहले मतलब कि मेरा बंदा यहाँ पे डायमंड दे कर गया, नमू उन्होंने पूरे 15 मिनट खराब करी। मैंने डायमंड तसल्ली से नीचे बैठ करके आराम से देखा और अब मेरे को इसने बातें बता दिया। बंदा बोल रहा है ड्राइवर मेरे को बहुत पसंद आया, एक नंबर का माल है, एक्सपेंसिव वाला है, सस्ता डायमंड नहीं है। तो मैंने बोला भाई पैसे। बंदा बोल रहा है ड्राइवर सर इसको फिलहाल मैं लेके जाता हूँ अपने पार्टनर्स को दिखाने के लिए, आपको 4-5 घंटे में हम एयरपोर्ट पर मिलते हैं, वहीं पर सारा पैसा मिल जाएगा। हमें ज़्यादा देखो हम खरीद नहीं पाएंगे ड्राइवर सर, हमें सिर्फ 200 डायमंड्स की रिक्वायरमेंट है। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, 200 तो ले जाओ, कुछ तो लेके जाओ। तो ठीक है चलिए 200 डायमंड्स आज हमारे बिकने वाले हैं और आराम से बोल रहे हैं कि हम ट्रक्स में आपको कैश लेकर के आएंगे, आप हमें 200 डायमंड्स दे देना। ठीक है भाई ठीक है, निकलते हैं। ओके ठीक है, 4-5 घंटे मिलते हैं। और वैसे भी एक डायमंड के ऊपर क्या चोरी करना, इतना महंगा नहीं होने वाला। कोई इसको इसके चक्कर में ड्राइवर से फ्रॉड तो नहीं करेंगे। सैंपल के लिए देखो लेके जा रहे हैं क्योंकि आपने दो बाकी बंदों को भी दिखाना है तो दिखाने दो। चलिए निकलते हैं भाई, डील तो हमारी हो गई है, बस अब पैसा मिल जाए तो सक्सेसफुल भी हो जाएगी डील। क्योंकि देखो अभी तो सिर्फ सैंपल का लेन देन हुआ है। फिलहाल कुछ बंदे देखे गए हैं जो डिसिप्लिन के, ऐसा मेरे को बताया जा रहा है। शायद से जल्दी से पहुँचता हूँ जगह पर, देखो पक्का नहीं है, हो सकता है शायद से। जल्दी से निकलता हूँ मीट फैक्ट्री पर। मीट फैक्ट्री कौन सी, मतलब कि माउंटेन वाली है, वो वाली जो शहर में भी हमारे मीट फैक्ट्री है, वहाँ पर हमें नहीं जाना, हमें माउंट शील्ड वाली पर जाना है। तो चलिए ड्राइवर पहुँचा दो अपनी गाड़ी को। यार मुझे याद है मैंने इस गाड़ी को अपग्रेड कराया था, बट इस गाड़ी की अपग्रेड होने के बाद स्पीड 400-500 चली गई थी। अब ये मुश्किल से सिर्फ 250 ही जाती है, ये क्या था यार। अच्छा इसको सस्पेंशन खराब हो चुके हैं तो भाई इसको ज़्यादा तेज़ नहीं चलाता, सस्पेंशन की वजह से ना गाड़ी जंप मार रही है बार बार, तो ज़्यादा नहीं चलाते, नहीं तो पता चलेगा भी गाड़ी उल्टी हो गई। क्योंकि इसका आगे वाला टायर पूरा डैमेज हो चुका है जिसकी वजह से उछल रही है बार बार। ऐसा नहीं करते, जैसी चल रही है बस ऐसी चला लेते हैं। मैं पहुंच चुका हूँ मीट फैक्ट्री पर, गाड़ी प्यार से पार्किंग पर लगा देता हूँ और उसके बाद बंदों को खत्म करने के लिए चलते हैं तसल्ली से। क्या करे यार, देखो मन तो नहीं करता बंदों को मारने का, बट जब जंग शुरू हो ही गई है तो मार ही लेते हैं, क्या कर सकते हैं, मजबूरी है भाई। बहुत से काम ऐसा होता है जो मजबूरी में करने पड़ते हैं, नहीं तो देखो दिल से मैं नहीं चाहता बिल्कुल भी कि सभी को मारूं, बट जो इन्होंने किया है ना वो गलत किया। जैसे कि बाला वालों की बहनों को मारा, बाला वालों को भी मारा, ऊपर से ऐसे अलग अलग और भी काम हुए, तो इसलिए मैं चाहता नहीं हूँ कि अब मैं उनको छोड़ूं। बदला तो लिया जाएगा, देखो जितना उन्होंने काम खराब किया इतना हम भी करेंगे। अगर बाद में कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह होने लग गया तो बाद की बात में देख लेंगे, बट आज की डेट में तो मैं इनका नेता बनाने ही वाला हूँ। अरे भाई जी इतने पास से मिनीगन मत खाओ, सर फट जाएगा बहुत बुरी तरीके से। बंदे बहुत आ रहे, एक को मारूंगा 2 को लगनी चाहिए। अरे यार आ जा यार, एक साथ 2 को मारना सोच रहा था मैं। ये ले बेटे, ये ले चाचा जी, कैसी लगी, आया मजा। अमेजिंग भाई, मुझे तो मजा आ गया, इनको आया हो ना आया हो। तो फिलहाल चलिए भाई, मीट फैक्ट्री इतने बंदे क्या कर रहे थे, तो कुछ ज़्यादा बंदे नहीं है मीट फैक्ट्री पर, क्यों? अब जो भी है वो तो पता करना पड़ेगा। ड्राइवर ब्रो 2-4 बंदे और बचे, शायद से इनको खत्म कर और आगे निकल। बंदे ज़्यादा यार, जिस हिसाब से मैं सोच रहा था उससे ज़्यादा बंदे लग रहे हैं मेरे को। हाँ थोड़े तो है, बट कुछ कुछ बंदे कवर में हैं। चेक करते हैं कि आखिर सच में डिसिप्लिन के है नहीं है, कभी उसके तो नहीं है सुबह जिसे रोबोट भेजा था मेरे को मारने के लिए। हो भी सकते नहीं भी हो सकते, अब वो तो पता लग जाएगा। ड्राइवर ज़रा चेक कर भाई चेक कर। मैंने फिलहाल बंदों से पूछताछ करी, बंदे यहाँ पर नहीं है, मतलब कि भाई फिलहाल ये डिसिप्लिन के बंदे हैं ही नहीं। पता नहीं किस बंदों को मरवा दिया मुझसे टेक्नो ने, ये बात मेरे को समझ ही नहीं आई है। फिलहाल ना इधर रोबोट वाले बंदे ना डिसिप्लिन वाले बंदे, ये कोई और ही बंदे हैं। टेक्नो के हिसाब से थे डिसिप्लिन के बंदे, पता नहीं अब कौन थे। मैंने तो बहुत सारे बंदों को लेटा दिया बेचारों को, अब बेचारे थे नहीं थे वो तो पक्का नहीं पता, बट इन्होंने गोली इन्होंने भी चलाई मेरे ऊपर। रिप्लाई मतलब कि भाई लड़ाई दोनों तरफ से हुई है, ये भी शरीफ नहीं थे और आपको बताया ड्राइवर तो खैर है ही बदमाश। अब कोई दिक्कत ही नहीं है। ये कौन सा मोटेल है, चलिए भाई डॉक्टर एम व्यू, DRM व्यू, अजीब ही नाम है ना मोटेल का, डॉक्टर एम व्यू। चलिए बढ़िया बात है, अमेजिंग, डॉक्टर एम व्यू मोटेल। चलिए को 2-4 जगह का नाम याद रखते ताकि किसी बंदे को कहीं बुलाना पड़े तो नाम से बुला लेंगे। माइकल का फोन आया है, आधी रात को भी चैन नहीं है इसको,
सच्ची बता रहा हूँ मैं, वैसे पजामा पहनता है रात को तो चैन होगी नहीं, सीधी सी बात है। पहुंचता हूँ जल्दी से, कितनी अजीब हो जाती है ना ये बात। वैसे चलिए पहुंचता हूँ, चेक करते हैं माइकल को आगे क्यों परेशान है रात को। ये आ गया मैं रात के टाइम, देख रहे हो मेरा प्यारा संस्कारी अमेजिंग माइकल। ये सच्ची में भाई अगर एमेंडा इसके साथ ना होती तो ये इतना खतरनाक बंदा होता। ये तो कुछ एमेंडा इसको तोड़ मोड़ के मरोड़ के बैलेंस में रखती है। अगर एमेंडा का इसका असर से हाथ उठ जाए तो भाई ये खूंखार बदमाश बनेगा। बट ये एमेंडा ना इसका भला चाहती नहीं है बेचारे का, और ये उसके चक्कर में दब के रहता है और उसका मर्डर कर नहीं सकता। मैंने बोला भाई जब तू इतना परेशान है तो उसकी सुपारी दे दे। बोलता है नहीं ड्राइवर यार इसकी सुपारी नहीं दे सकता, मेरा पेट खराब हो जाता है। पता नहीं ऐसा क्यों बोलता है, ये हर बार यही बोलता है। अच्छा माइकल क्यों बुलाया रात को, देखो ऊपर चंदा मामा बुला रहे तेरे को। माइकल बोलता है ड्राइवर चंदा मामा को छोड़, मेरी बात सुन, मैंने सुना तो डायमंड्स बेच रहा है। मैंने बोला हाँ। तो मुझे बोलता है ड्राइवर बहुत तगड़े तगड़े क्लाइंट लेकर के आओ। मैंने बोला वो डब्बे में डाल दे अपने क्लाइंट को, और तू भी डब्बे में डल जा, क्योंकि हमेशा रिकॉर्ड है जब भी माइकल मेरे लिए क्लाइंट्स लेकर के आया है किसी भी चीज़ को खरीदने बेचने के लिए, हमेशा धोखा मिला है, फ्रॉड बंदे आते हैं हमेशा। भाई ओ भाई दो हाथ जुड़वा ले, बट अपने घर में जाके चादर खींच के सो जा, हमें दुखी मत कर भाई, तू घर चला जा, बस हम रिक्वेस्ट करते हैं। तू चाहे तो 10-20 रुपये ले ले, टॉफ़ी ले ले, डेयरी मिल्क ले ले, कुछ भी ले ले, बट घर में जा और सो जा। ये लेने बेचने वाली बात तू मत कर, तुझसे ना हो पाएगा, क्योंकि तू हमेशा फंसता और फंसवाता है। तू जा भाई तू जा। मुझे माइकल बोलता है यार ट्रेवर आखिरी बार यकीन तो कर, विश्वास तो कर। मैंने बोला तू जा भाई, तू जा रे बांडिया, दुखी मत कर। बस मैंने तो यही बोला, क्योंकि मेरे को इसके ऊपर भरोसा नहीं है। रिकॉर्ड है भाई, और जब रिकॉर्ड बन जाता है ना किसी चीज़ का तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि माइकल की छवि बहुत खतरनाक है बंदों को लाने में। हमेशा उन्हीं को लाता है जब मेरी मुझसे बढ़ा के फ्रॉड करते हैं ना। इसके बंदों के साथ तो डील मैं कभी नहीं करूंगा। मैं तो निकलता हूँ यहाँ से। चलिए फिलहाल भाई अपने हैंगर में निकलता हूँ और वहाँ पे डायमंड्स जा करके चेक करता हूँ, और फिर अपने बंदों को बोलता हूँ चलो डायमंड्स लोड करो। 200 डायमंड्स की रिक्वायरमेंट थी बंदों को, तो 200 डायमंड्स ही बेचेंगे, बाकी जो है बाकी हो बाद में देख लेंगे। फिलहाल आज तो हम 200 बेच देते हैं। मैं जगह पर पहुंच चुका हूँ। ऐसे ही मेरे बहुत हैंगर्स है, ये मैं सोच रहा इसी हैंगर में सिर्फ डायमंड्स है। ये टोटल 250 डायमंड्स है, गिन के रखे हुए हैं। हर जगह हम अलग अलग रखते हैं। अब मैंने डिवाइड कर दी सारी चीज़ें, क्योंकि मैं एक जगह सारी चीज़ें नहीं रखना चाहता भाई, क्योंकि अगर एक ही जगह पे सारी चीज़ें होती है तो चोरी होने में नुकसान होता है बहुत ज़्यादा, सब कुछ चला जाता है। इसलिए मैंने डिवाइड कर दिया, 250 किसी में, 500 किसी में, 1000 किसी में, ऐसे। तो इस वाले हैंगर में 250 डायमंड्स है, इनमें से हमें 200 निकलवाने हैं और 50 यहाँ पे रह जाएंगे। बहुत सारे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ड्राइवर निकलिए, बस मैं देखने आया था, कोई दिक्कत तो नहीं ना। फिलहाल अपने बंदों को बोलता हूँ जल्दी आओ भाई, क्योंकि काफ़ी अच्छी डील हो चुकी है और बहुत सारे प्यारे से लाडले से भाई आ रहे हैं। ठीक है पहुँचते हैं। चलो मैं बैठता हूँ गाड़ी में और मेरे बंदे 200 डायमंड्स लोड करेंगे ट्रक में। कुछ ही ट्रक्स में आ जाएंगे, ज़्यादा ट्रक नहीं लगने वाले। और चलता हूँ सीधा मीटिंग पॉइंट पर, क्योंकि मीटिंग पॉइंट पे मैंने बुला लिया है बंदों को। मैंने बोला कि मैं तो अपना माल लोड करवा रहा हूँ, तुम्हारा पैसा लोड हो गया। बंदे बोल रहे हैं ड्राइवर सर सारा पैसा लोड हो चुका है, आप चिंता मत कीजिए। मैंने बोला भाई चिंता तुम्हें करनी चाहिए, अगर धोखा मिला ना बहुत मारूंगा। फिलहाल पहुंच गया हूँ मैं मिलिट्री बेस। जाना तो डील करने के लिए था, तो थोड़ी डीलें करनी पड़ी, क्योंकि इस चंपू का फ़ोन मेरे पास में आया। ये सुबह सुबह मतलब कि रात ही रात को यही परेशान है माइकल की तरह। अबे भाई चादर खींच के तू भी सो जा रहा, क्यों परेशान हो तुम लोग? तुम्हारे घर में क्या दिक्कत है? जाओ और सो, बेड नहीं है घर में, क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है भाई जनरल? बंदा बोलता है ड्राइवर खजाना चोरी हुआ है, कल सुबह हम लेकर आए थे ट्रेन से, चोरी हो गया, ढूंढने में हेल्प करो। अब क्या इसको बोलूँ, नकली पत्थरों के चक्कर में क्यों लगे हो तुम लोग, क्या बोलूँ? ओके जनरल ब्रो चलो मैं ढूंढ दूंगा यार, आप चिंता मत कीजिए, मैं ढूंढने में एक्सपर्ट हूँ। आपने इसलिए मेरी हेल्प ली है ना, मैं आपके लिए सच्ची में ढूंढ दूंगा पूरा खजाना, आप चिंता ना करो। आप जाओ सो जाओ। बताओ भाई नकली खजाना ढूंढने के लिए कौन इसकी हेल्प करे? वो मेरा सेटअप था यार। क्या यार जनरल, इतना समझदार होने के बाद तो समझ नहीं पा रहा कि ट्रेवर का ही प्लान था। परफेक्ट है भाई, स्टीयरिंग बिल्कुल परफेक्ट हैंडल करता है ट्रेवर। बाकी और जितने GTA गेम्स है उनमें नहीं होता, मुझे याद नहीं है, बट GTA 4 जो है उसमें फर्स्ट पर्सन व्यू से हम गाड़ी नहीं चला सकते ना। हाँ शायद से GTA 4 में ना फर्स्ट पर्सन व्यू नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि गाड़ी में इतनी डिटेल्स नहीं होती अपने GTA 4 में, इसीलिए ऐसी चीज़ नहीं बना के रखी। बट GTA 5 में सारी चीज़ करी है भाई। फर्स्ट पर्सन बनाने का मतलब समझ रहे हो, डिटेल्स, क्योंकि फर्स्ट पर्सन में देखोगे तो डिटेल बनानी पड़ेगी इंटीरियर में, क्योंकि इंटीरियर खराब हो तो कौन देखेगा फिर इसको, इसीलिए। और ऊपर से देखो स्टीयरिंग पे हैंड बिल्कुल बराबर है। अमेजिंग काम है। GTA 5 की डिटेल्स यार एक नंबर है, सच्ची में डेवलपर्स ने मज़ा उठा दिया। 10 साल होने में है और आज भी कोई इसके मुकाबले का नहीं है गेम, सच्ची में यार। इसको कहते हैं दम, जो आने वाले 10 साल तक भी कोई पीट ना पाया गेम को। बहुत से गेम्स होते हैं जो आते ही 2 महीने में मार्केट में पिट जाते हैं, जैसे साइबरपंक ले ले एग्जांपल। मतलब बेचारे ने मेहनत बहुत करी, 10-12 साल 15 साल, पता नहीं कितना टाइम लगा उसको बनने में,
बट भाई 2 महीने नहीं चल पाया बेचारा, दुख है बट सच्ची में नहीं चला, वो इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया, 2 महीने में भूल गए सब उसको। बट GTA 5 ओहो अमेजिंग, पहुंच चुका हूँ मैं थोड़ी देर में यहाँ पे आ जाएंगे डायमंड्स लेकर के। तो फिलहाल चलिए भाई, ट्रक्स है, ट्रक्स में माल है, मेरे लिए आकर के रखा सारा सारा पैसा। हेलो जी क्या हाल चाल, ओके दूसरा पार्टनर आया उसका, ये वो बंदा नहीं है जो डायमंड्स का सैंपल लेने के लिए गया था, मतलब कि देखने आया था, ये वो नहीं है, ये अलग बंदा है। हेलो ब्रो व्हाट्सअप, अच्छा ये कौन है, मतलब कि ट्रक का माल निकालो, मैं उसका उल्टा ही बोल रहा हूँ, ज़रा सैंपल लेकर के आओ, तुम लोगों ने सैंपल देखा था ना, मैं पैसा देखना चाहता हूँ, तुरंत बोल बंदे को, ट्रक खोल के माल लेकर के आए, मेरे को तुम्हारे नोट्स देखने हैं, कभी नकली नोट चिपका जाए, पता चले एक्टर के फोटो लगे हुए नोट पे, मतलब कि भाई आपको हो जाता है बहुत बार फोटो अलग हो जाता है फोटो नोट्स पे, और मैं फिर क्या चार डालूंगा उस नोट का, तो इसलिए मेरे भाई फोटो में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए और नकली नोट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बाद में मेरे को पता चला नकली नोट दे के चूना लगाया तुम लोगों ने तो दिक्कत हो जाएगी, समझ रहे हो। मैंने क्रेट मंगा लिए, बंदे ने ट्रक खोले क्रेट मंगवा दिए मेरे लिए, बोला ड्राइवर साहब आप चाहिए तो एक एक नोट चेक कर लीजिए, हर एक नोट सही है, और आप फोटो भी चेक कर लीजिए, जिस बंदे का होना चाहिए उसी बंदे का फोटो है, मतलब सही बोल रहा है भाई, मैंने सब चीज़ चेक कर ली, मैं आपको दिखाया था, वो परफेक्ट है सारी चीज़ें, कोई भी दिक्कत में घपला नहीं है, 101% असली नोट है, बिल्कुल कोई मिलावट ही नहीं है, अगर मिलावट हुई तो भाई हम तो नहीं पकड़ पाए, और ट्रेवर एक नंबर का बदमाश है, ट्रेवर नोट सूंघ के हो जाता है, असली नकली नोट असली है सारे के सारे। ठीक है भाई मैं खुश हुआ, पैसा इन्होंने बराबर दिया, बोट ट्रक्स में सारी क्रेट्स बहुत सारी है, आ रहा है भाई तुम्हारा माल भी आ रहा है, जरा इंतजार करो 2 मिनट, ठीक है। फाइनली भाई मेरे बंदे ट्रक्स लेकर के आ चुके हैं, बंदा बोल रहा है ट्रेवर सर आपके साथ मीटिंग करके बहुत अच्छा लगा, इसने डायमंड्स ऑलरेडी पहले देख के रखा ही था, बस हम लोगों ने पीछे से खोल करके इसको दिखा दिया सारी सारी चीजें। मेरे बंदे सारे ट्रक्स लेकर के आ चुके हैं, इनमें आराम से 200 डायमंड्स आ चुके हैं सभी ट्रक्स में, दबा दबा के अंदर घुसा घुसा के जबरदस्ती फिट करती है। ठीक है भाई मीटिंग करके मतलब कि डील करके खुशी हुई है, अगर और मतलब कि डायमंड चाहिए इन फ्यूचर तो जरूर याद करना ड्राइवर को। चलो तुरंत जल्दी से अपने ट्रक्स लेकर के निकलो, एक्सचेंज कर लो, हम उन्हें ले जाएंगे तुम इन्हें ले जाओ और पहुंचो, ठीक है ना, लेट मत करना, और हाँ सही रास्ते से जाना भाई, मैं एक रूट बताता हूँ वहाँ पे रेड नहीं पड़ती, अगर किसी रेड मारी रास्ते में आके तो ये मत बोलना मैंने किया है। भाई डबल क्रॉस वाला काम हुआ है मेरे साथ में बेटा, अगर तूने किया होगा ना तो मैं सीधा कर दूंगा। दरअसल हम ट्रक लेकर के निकलने वाले थे, तुरंत एकदम पीछे से बहुत सारे आर्मी वाले बंदे यहाँ पर आ गए, मेरे ऊपर एम कर लिया और बोला ड्राइवर चुपचाप ऐसे ही रहना, अगर हिले तो दिक्कत हो जाएगी, तुरंत दोबारा मिलिट्री बेस पर चलो, जनरल ने तुम्हें बुलाया है, हमें पता है तुम्हारा कुछ तो लेना दे रहा है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। मैंने बोला भाई मैं अपने डायमंड्स बेच रहा हूँ यार, मेरे पे है कोई इलीगल डील नहीं है। बंदे बोल रहे नहीं ड्राइवर सर हमें शक है ये वही खजाना है जो आप बेच रहे हो। बताओ भाई हद हो गई है, अबे खजाने में तो सोना था, मतलब सिर्फ मतलब डायमंड्स तो थे ही नहीं, सोना ही था सिर्फ। भाई तूने तो नहीं किया ना ये काम, तूने खबर तो नहीं पहुंचाई, सीधा कर दूंगा तेरे को मैं, बहुत बुरा हो जाएगा अगर किसी ने भी काम सारा किया होगा। ये आ रही बोल रही है ड्राइवर तुम उसे क्यों बार बार बोल रहे हो, हम यहीं पर चुप करके बैठे थे बहुत देर से, हमें पता था तुम्हारी आज मीटिंग होने वाली है, इसीलिए जनरल ने तुम्हें बुलाया था, बट तुमने कुछ नहीं बोला, अब तुम्हें रंगे हाथ से पकड़ लिया है, चुपचाप चलो। ठीक है भाई एक काम करो तुम अपनी गाड़ी में आओ, मैं अपनी गाड़ी में आता हूँ। बहुत बुरा हो भाई, डील फेल हो गई, अब ये आर्मी पैसा भी कब्जा लेगी और ये डायमंड्स भी ले लेगी। अब किसका हाथ है इस पीछे, इसका है या इनका, अकेला का ये हो मैं देख लूंगा। गन डाउन करो, मैं जा रहा हूँ मिलिट्री बेस। यार देखो चाहूँ तो मैं 2 मिनट में इन सभी को मार दूंगा, बट मैं नहीं मारना चाह रहा, पता क्यों, क्योंकि इस चीज़ के बारे में मिलिट्री वाले जानते हैं और जनरल जानता है, तो इनको मैं नहीं मार सकता, क्योंकि मेरे को अभी लड़ाई नहीं करनी खुलेआम। मैंने तब जब मारा था ना तब भी मास्क लगा के मारा था, आपको याद है जब सुबह वाले एपिसोड में मैंने बालाओं की हेल्प करी थी तो मैंने मास्क लगा करी थी, ना कि ओपन में, क्योंकि मैं अभी ओपन में लड़ाई नहीं कर रहा, ओपन में जब करूँगा फिर तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। पता नहीं यार ये किसका प्लान था, डील खराब कर दी सच्ची में। अच्छा खासा 2 मिनट अगर ये पर ये तो पहले से बैठे थे भाई, क्यों आखिर जल्दी निकलता हूँ मिलिट्री बेस दोबारा से, जनरल से बातें करता हूँ। मैंने जनरल से बातें कर ली है, मुझे बोलता है ड्राइवर कहाँ लेकर जा रहे हो इतना सारा डायमंड्स, किसको बेच रहे हो। मैंने बोला जनरल अच्छा साफ साफ बताओ कि उस सामने वाली पार्टी ने तुम्हें खबर दी थी, तो भाई वैसे उसकी कोई गलती नहीं है, वो क्लियर हो चुका है, नहीं तो मैं उसको बहुत मारता। इसका मतलब उस बंदे ने डबल क्रॉस नहीं किया, वो तो बेचारा खुद भी लुट गया, क्योंकि पैसे भी कब्जा लिए बंदों ने और डायमंड्स भी, मेरा भी नुकसान हो गया उसका भी हो गया। ये सच्ची में यही यकीन कर रहा कि वही खजाना है जो वहाँ से मतलब कि निकला था पानी से, नमूना सोच रहा है कि मैंने चोरी करके और सारा काम कर दिया। अबे मेरे भाई जनरल, बट इसको ऐसे कैसे यकीन दिलाओ कि वहाँ पे सिर्फ सोना ही था, क्योंकि भाई मुझे पता है ना मैंने तो रखा था, ये सोच रहा है कि वहाँ पे डायमंड्स भी थे। दिक्कत हो गई क्योंकि मेरा तो नुकसान हो गया फ्री में, ना पैसे मिले और डायमंड्स और चले गए, वो भी 200 डायमंड्स। अब ये कब्जा लिया इन्होंने। जनरल चलो ठीक है मैं साबित कर दूंगा, मेरे को थोड़ा टाइम दो, मैंने कुछ नहीं किया, मैं अपने डायमंड्स बेच रहा था, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। अब यार दिखाऊं कैसे, वो भी तो चोरी के डायमंड्स है, मैं कौन सा घर में बनाता हूँ डायमंड्स, आपको बताइए। मेरे जितने डायमंड्स होते हैं सब चोरी के होते हैं, यहाँ वहाँ से लाए गए, किसी बंदे को मार के छीने गए,
उनका बिल तो नहीं मेरे पास, मैं साबित ही नहीं कर पाऊंगा मेरे है नहीं है। दिक्कत हो गई है। इतने दिन में तो डील कर रहा सोची थी ईमानदारी से, हो भी गई थी, पैसा भी मिल गया था, नमूने आ गए एकदम टाइम पर। टेक्नो का फोन आया है, बोल रहा है ट्रेवर एकदम से नहीं हुआ है सारा काम। पता तेरे को शक कैसे गया? खबरी आर्मी में कोई खबरी है जो तेरे लिए काम नहीं करता, मतलब तेरे लिए करता भी है और तेरे लिए नहीं करता। मतलब कि जिसको मैं पैसे खिलाता हूँ आर्मी में, मैं बहुत बंदों को खिलाता हूँ, तो वो बंदा जानबूझ के मेरे पैसे भी खाता है और मेरी खबर लीक करता है। उसी ने जनरल को मेरे ऊपर शक डलवाया और उसी ने मेरी डील फेल करवाई। मरेगा भाई मरेगा। इसका मतलब कोई करप्ट बंदा आर्मी से भी धोखा करता है, मेरे साथ काम करता है और मेरे से भी धोखा करता है। वाह, इसका तो पता लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ऐसे बंदे और रहेंगे तो हमारी डील आज तक थोड़ी सी फेल हुई है, कल तो बड़ी डील फेल हो सकती है, नुकसान हो सकता है और भी ज़्यादा। इसको नहीं छोड़ूंगा बिल्कुल भी। अब पता नहीं भाई कौन से बंदे मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे हैं, मेरे को तो ये भी नहीं पता, बट कोई बंदे तो आ रहे हैं। एक काम करता हूँ, चलो इनको सुलाता हूँ और खबरी की तलाश करता हूँ। और अपने 24 घंटे लगभग होने वाले हैं पूरे। अब देखते ही हैं कि भाई क्या असर पड़ेगा। जल्दी जल्दी जल्दी। चाचा जी कौन हो आप लोग? भाई यूज ही तो सच्ची में यूजलेस गन है, यूजलेस गन है, कुछ नहीं करती, कुछ भी नहीं करती, कुछ भी। राम प्रकाश जी आप ही संभालिए इनको, अब राम प्रकाश जी संभालेगा सारी चीजें। हेले बेटे आया मजा। अरे आ गया होगा यार थोड़ा बहुत तो, हम इतनी मेहनत से आरपीजी मार रहे हैं तुम लोगों के ऊपर। हेलो बेटे, अरे यार कमाल ही हो गया। अरे कहाँ जा रहा है नमूने? मेरी गाड़ी चुरा रहा है क्या? तेरे को सीधा कर दूंगा मैं। अरे रे रे सो सॉरी ब्रो, तेरे ऊपर ही मारनी पड़ गई आरपीजी। मैंने चाह नहीं था तेरे ऊपर ही आरपीजी मारूं, बट कभी कभी क्या होता है बदतमीजी, मतलब बदतमीजी करते हैं बंदे से, काम करना पड़ता है। चलो ठीक है यहाँ से निकलता हूँ, मैंने तो मेरी गाड़ी का नेता बन जाएगा, वैसे बना ही हुआ है ऑलरेडी। बाकी चीज़ें बाद में देख लेंगे। अब एपिसोड में देखते हैं कि खबरी कौन था और हमारा चोरी करने का मतलब कि जो हमने वायरस छोड़ा उसको क्या फायदा हुआ है नहीं हुआ पता लग जाएगा। तो बस मेरे भाई फिलहाल इस वीडियो को समझते नहीं आप लोगों, तो ये वीडियो कैसी लगी? अगर आप चैनल पर नहीं तो मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके फैमिली का मेंबर बन जाइए। अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड पर फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।